आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले का पील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी रहना करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। विधानसभा की 3 सीटों में से 2 पर भाजपा और 1 कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कारोबारियों और स्व सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और जलवायु शिखर सम्मेलन में वर्ष 2030 तक वनों की कटाई रोकने और वनों का दायरा बढ़ाने पर समझौता। प्रदेश में लोकसभा की एक और विधानसभा की 3 सीटों के नतीजे आ गए हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर पाटिल ने 80,000 वोटों से जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी को हराया। वहीं विधानसभा की कुल 3 सीटों में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई है, जबकि सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों की जीत बताया। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का स्नेह, विश्वास और उससे भी आगे बढ़ के श्रद्धा का प्रतीक है। जन कल्याणकारी काम जो किए विकास के और जन कल्याण के केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने, ये उन कामों पर मोहर है। प्रदेश में हुए उप निर्वाचन की विस्तृत रिपोर्ट के बारे में पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल ने 80,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। वहीं जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की। रैगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी प्रत्याशी को पराजित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों की जीत बताया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का स्नेह, विश्वास और उससे भी आगे बढ़ के श्रद्धा का प्रतीक है। जन कल्याणकारी काम जो किए विकास के और जन कल्याण के केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने, ये उन कामों पर मोहर है। प्रदेश में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मुकाबला 3-1 से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। मंत्रिपरिषद ने कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन और कोविड-19 उपचार एवं प्रबंधन के लिए नवीन योजना स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य अधोसंरचना उन्नयन, मानव संसाधन प्रबंधन, दवा एवं अन्य उपकरण क्रय, कोविड मरीजों का निःशुल्क उपचार, टेस्टिंग एवं सैंपलिंग व्यवस्थाएं, कोविड अनुकूल व्यवहार, जागरूकता एवं प्रचार, कोविड केयर सेंटर संचालन, अस्पतालों का कचरा प्रबंधन, होम आइसोलेशन निगरानी एवं मेडिकल किट वितरण आदि कार्य भी इसमें शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय कारोबारियों और स्व सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से विशेष रूप से महिला कारोबारियों को ई कॉमर्स के दायरे में लाने में सहायता मिलेगी। इससे स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमता मजबूत करने की दीन दयाल उपाध्याय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्व सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार उनकी वार्षिक आय बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य बना रही है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और फ्लिपकार्ट के बीच साझेदारी इस प्रक्रिया में मदद करेगी। श्री सिंह ने कहा कि स्व सहायता समूह के ग्रामीण उत्पादों में पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में अपनाए जाने की अत्यधिक संभावना है। इस समझौते से ग्रामीण महिलाएं फ्लिपकार्ट के 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अपने उत्पाद बेचने में सक्षम होंगी। इस अवसर पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी उपस्थित थीं। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। कोविड
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व के 100 से अधिक देशों के नेताओं ने COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में पहला बड़ा समझौता किया है। इस समझौते में 2030 तक वनों की कटाई रोकने और वनों का दायरा बढ़ाने का वायदा किया गया है। समझौते पर ब्राजील ने भी हस्ताक्षर किए हैं, जहां अमेजन के उष्णकटिबंधीय वन की कटाई की गई है। समझौते के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सार्वजनिक और निजी सहायता से 19 अरब 20 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। विशेषज्ञों ने इस समझौते का स्वागत किया है, लेकिन यह चेतावनी भी दी है कि 2014 का समझौता वनों की कटाई की प्रक्रिया धीमी करने में असफल रहा था। उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धताओं को वास्तविकताओं में बदलने की आवश्यकता है। पत्रकारों के प्रति अपराधों की रोकथाम के बारे में आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अनेक कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में हर वर्ष 2 नवंबर को पत्रकारों के प्रति अपराधों पर रोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। वन विभाग द्वारा प्रदेश में वनों पर आश्रित रहने वाले समुदायों के कौशल उन्नयन और आर्थिक विकास के लिए आजादी के अमृत महोत्सव में ग्रीन इंडिया में चयनित लैंडस्केप में ग्रामीण युवा हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने की अभिनव पहल की गई है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 14 प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएंगी। मिशन में अब तक 4 वन मंडल होशंगाबाद, पश्चिम बैतूल, दक्षिण सागर और सीहोर में प्रशिक्षण प्रारंभ किए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 79 अरब 65 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। परिषद ने HAL से 12 हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और BEL से लिंक्स U2 अग्निशमन प्रणालियां खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप ने शहर वासियों को कॉन्वेंट स्कूल तिराहा से 2 बत्ती चौराहा डॉट की पुल के 4 लेन एवं सेंट्रल लाइटिंग का लोकार्पण कर सौगात दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सीवरेज एवं अन्य कार्यों से क्षतिग्रस्त शहर की सड़कों के नवनिर्माण का रोडमैप बन गया है। इसमें शहर 170 किलोमीटर सड़कें बनाना प्रस्तावित है, जिसमें 20 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 4 लेन के रूप में होगा। इस वर्ष शहर की सड़कों के लिए 20 करोड़ के टेंडर जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। विधानसभा की 3 सीटों में से 2 पर भाजपा और 1 कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कारोबारियों और स्वसहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। और जलवायु शिखर सम्मेलन में वर्ष 2030 तक वनों की कटाई रोकने और वनों का दायरा बढ़ाने पर समझौता। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।